देखिए, ज़ाहिर बात है कि पहले तो अरविंद केजरीवाल को लेकर जो आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर है वो इसलिए भी है कि दिल्ली में चुनाव आने वाले 6-7 महीने के अंदर होने वाले हैं और अगर सीएम अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आते हैं तो ये उनके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है। क्योंकि विपक्षी पार्टियों की बात करें तो वो हमेशा से आरोप ईडी सीबीआई को लेकर लगाती रही हैं कि वो केंद्र सरकार के अधीन रहकर काम करती हैं, वो स्वतंत्र रूप से काम करती हुई नजर नहीं आती हैं। ये आरोप 2023 के विधानसभा चुनाव में भी लगाए गए थे। दिल्ली में देखा जाए तो लोकसभा चुनाव से पहले बार बार आम आदमी पार्टी के नेताओं पर याचिका दाखिल करवाई जा रही थी। याचिका में उनके नाम यहां पर दिखाई दे रहे थे। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। आम आदमी पार्टी के लिए एक बार खुशी की जो लहर है वो दौड़ पड़ी है। अरविंद केजरीवाल जो है वो अब जेल से बाहर आ जाएंगे। आज अरविंद केजरीवाल को 1 लाख रुपए की जमा राशि पर आज जमानत मिल जाएगी। हालांकि ईडी के द्वारा कोशिश करी गई थी, 2 दिन का समय मांगा गया था, लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया और 1 लाख रुपए की जमा राशि पर अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। ऐसे में अभी ये कयास लगाए जाने शुरू हो गए हैं कि अब अरविंद केजरीवाल के बाद मनीष सिसोदिया का भी नंबर लग सकता है, क्योंकि बताया जा रहा है कि ईडी के पास कोई भी यहाँ पर पुख्ता सबूत जो है वो नहीं है। कुछ सवाल होंगे। स्टूडियो में हमारे साथ इस समय मौजूद है अमन सर, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है और अब बारी चल रही है यहाँ पर मनीष सिसोदिया की, कोशिश करा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया को भी जेल से आम आदमी पार्टी जो है वो बाहर निकाल ले। पूरा प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल देखा जाए तो जो अब विधानसभा चुनाव दिल्ली में होने वाले हैं 2025 में, उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज़रूरी था कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए। ऐसे में मनीष सिसोदिया भी एक बड़े नेता हैं, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम थे, तो ऐसे में क्या अब मनीष सिसोदिया का नंबर यहाँ पर लगता दिखाई दे सकता है? देखिए, जाहिर बात है कि पहले तो अरविंद केजरीवाल को लेकर जो आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर है वो इसलिए भी है कि दिल्ली में चुनाव आने वाले 6-7 महीने के अंदर होने वाले हैं और अगर सीएम अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आते हैं तो ये उनके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है। क्योंकि आपने देखा कि जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे उस समय भी कुछ दिन की मोहलत एक तरीके से जो कोर्ट ने एक तरीके से दी थी अरविंद केजरीवाल को, जाइए आप चुनाव प्रचार करें, लेकिन उसके बाद उनको जो वापस जेल में जाना पड़ा। अब यहाँ पर जो तमाम बातें निकल के ये आती हैं कि क्या ईडी के पास ऐसे सबूत नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने ईडी की तमाम दलीलों को खारिज कर दिया। यहाँ तक कहा कि ईडी ने कि भाई हमें आप 48 घंटे की मोहलत दीजिए, लेकिन ईडी ने जो कोर्ट ने कहा कि भाई अब इतनी जो मोहलत आपको दी गई वो काफ़ी है, अब एक काम करिए, आप अपनी जो तफ्तीश है वो जारी रखिए और हम केजरीवाल को जमानत दे रहे हैं। तो यहाँ से स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि इसके बाद क्या मनीष सिसोदिया को भी अब जेल से बाहर निकलने का मौका मिल सकता है, क्योंकि उनको लगभग 1.5 साल के आसपास का वक्त हो गया है जेल के अंदर सलाखों के पीछे जाए हुए। तो हो सकता है अब यहाँ से उनकी भी वापसी की राह या जेल से निकलने की राह अब एक तरीके से खुलती हुई दिखाई पड़े, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को लेकर तमाम लोग यही बात कह रहे थे कि अब अगर जेल के अंदर गए हैं तो बहुत समय के बाद वो जेल से बाहर आएंगे। अब फिलहाल उनका जेल से बाहर आने का कोई कह सकते हैं कि कारण नज़र नहीं आता, लेकिन अब कोर्ट ने कहा है, क्योंकि कोर्ट से बड़ा हमारे यहाँ कुछ नहीं, कोर्ट तमाम दलील देखता है, तमाम सबूत देखता है, तमाम जो दस्तावेज देखता है, उसके बाद कोई फैसला करता है। वैसे में अगर कोर्ट ने केजरीवाल को लेकर जो फैसला किया है, अब क्या यहाँ से मनीष सिसोदिया की राहें आसान हो सकती हैं, इसको लेकर अब कहीं ना कहीं एक जो आम आदमी पार्टी के अंदर इस तरह की बातचीत का दौर शुरू होगा। और साथ में क्या उनके खिलाफ, क्योंकि यहाँ पर जब वकील की हम बात करें तो विक्रम चौधरी ने उनका पक्ष रखा है और इससे पहले जो सिंह भी उनका पक्ष रखते थे। तो यहाँ पर कई बार ऐसे भी होता है कि वकील जो दलील रखते हैं वो इतनी पुख्ता मजबूत होती है कि अदालत को भी मजबूर होना पड़ता है। और ऐसे में जिस तरह की बातें लगातार ईडी को लेकर उठ रही थी कि भाई आप इतने समय से तफ्तीश कर रहे हैं, आप तमाम बातें कहते हुए नजर आते हैं, आप छापेमारी करते हुए नजर आते हैं, लेकिन क्या क्या सबूत आपके पास निकल कर सामने आए, तो वो मेरे ख्याल से पेश करने में नाकाम रहे हैं, जिसकी बिना पर अरविंद केजरीवाल को सलाखों के पीछे रखा जा सके। जी बिल्कुल। यहाँ पर देखिए, पहले संजय सिंह को जमानत मिलती है, उसके बाद अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला जाता है, लेकिन पहले चुनाव प्रचार के दौरान जमानत मिलती है और अब यहाँ पर 1 लाख रुपए की जमा राशि पर जमानत मिल जाती है। मनीष सिसोदिया के कयास लगाए जा रहे हैं, जमानत मिलेगी। ऐसे में कहीं ना कहीं ईडी और सीबीआई जो है जो कमजोर पड़ती नजर आ रही है। अगला सवाल मेरी सहयोगी नाजमीन से लेंगे। नाजमीन, यहाँ पर ईडी और सीबीआई पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि बिना सबूतों के आखिरकार कब तक आम आदमी पार्टी को ऐसे शिकंजे में लिया जाएगा? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर विपक्षी पार्टियों की बात करें तो वो हमेशा से आरोप ईडी सीबीआई को लेकर लगाती रही हैं कि वो केंद्र सरकार के अधीन रहकर काम करती हैं, वो स्वतंत्र रूप से काम करती हुई नजर नहीं आती हैं। ये आरोप 2023 के विधानसभा चुनाव में भी लगाए गए थे। दिल्ली में देखा जाए तो लोकसभा चुनाव से पहले बार बार आम आदमी पार्टी के नेताओं पर याचिका दाखिल करवाई जा रही थी। याचिका में उनके नाम यहाँ पर दिखाई दे रहे थे। सबसे पहले मनीष सिसोदिया को हिरासत में लिया जाता है शराब घोटाले मामले में, उसके
बाद संजय सिंह का नाम आता है, अरविंद केजरीवाल का नाम आता है। संजय सिंह रिहा हो जाते हैं। अब अरविंद केजरीवाल को भी जमानत मिल चुकी है दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट से। अब देखिए 4 महीने का यहाँ पर समय देखा गया है कि जहाँ 4 महीने के बीच में अरविंद केजरीवाल ने कई दावे वादे किए, जेल से सरकार चलाने की बात वो करते हुए नजर आए। इस्तीफे की पेशकश को लेकर यहाँ पर यह भी देखा गया था कि अरविंद केजरीवाल ने इनकार कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने तमाम आरोप लगाए थे कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कहा जेल से सरकार चलाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। जनता को लेकर, अपनी पत्नी को लेकर सामने आई है। ऐसा देखा गया कि यहाँ पर सुनीता केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आम आदमी पार्टी का नेतृत्व करते हुए नजर आए। यानी कि आम आदमी पार्टी की तरफ से पूरी तैयारियां की गई थी कि यहाँ पर ईडी, सीबीआई और भी कई नेताओं के नाम चार्जशीट में दाखिल कर सकती है। ऐसे और भी कई नाम निकलकर सामने आ सकते हैं जो शराब घोटाले मामले में देखे जाएंगे और उन्हें भी सलाखों के पीछे भेजा जा सकता है। ये खुद अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि आप ये मत सोचिए कि आम आदमी पार्टी के तहत मुखिया को ही गिरफ्तार कर लिया तो यहाँ पर शांत हो जाएंगे, अभी और नंबर लगते हुए नजर आएंगे। लेकिन अब देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल खुद ही जेल से रिहा हो चुके हैं। अब क्या अरविंद केजरीवाल के रिहा होने के बाद क्या मनीष सिसोदिया भी तिहाड़ जेल से रिहा होते हुए नजर आएंगे या फिर आम आदमी पार्टी के कई और नेताओं पर ईडी, सीबीआई का शिकंजा कसता हुआ दिखाई देगा? जी बिल्कुल। यहाँ पर देखिए यहाँ पर मनीष सिसोदिया जो है तकरीबन 1.5 साल से जेल के अंदर बंद है। एक बार भी उन्हें किसी तरह की कोई जमानत मिलती हुई नजर नहीं आई है। ऐसे में अब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का जो प्रयास है पूरी तरह से कि ये है कि मनीष सिसोदिया को जेल से रिहा करा लिया जाए, क्योंकि ईडी और सीबीआई के पास कोई बड़े सबूत यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। और जब ईडी ने अपनी दलीलें रखी हैं, इस बार ईडी को पूरी तरह से रोक दिया गया है कि आपकी जो दलील है उसको खारिज किया जाता है और अब आपको कोई समय नहीं दिया जाएगा यहाँ पर, क्योंकि अब यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की जमानत मिलती दिखाई दे रही है। अगला सवाल मेरे सहयोगी अबरार से लेंगे। अबरार, जिस तरह से अगर देखा जाए तो ईडी और सीबीआई बहुत ज़्यादा कमज़ोर यहाँ पर दिखाई दे रही है। दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अब आम आदमी पार्टी जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जेल में गए थे, मनीष सिसोदिया भी जेल में है, संजय सिंह जेल में गए थे, क्या इसमें सिंपैथी लेती नजर आएगी या फिर घाटा देखने को मिलेगा? देखिए बिल्कुल जो है वाजिब सवाल है कि विधानसभा चुनाव के नज़रिए से ये ज़मानत कितनी अहम है। चूँकि विधानसभा चुनाव को लेकर जो है अरविंद केजरीवाल पर बड़ा दबाव रहेगा, लोकसभा चुनाव से भी ज़्यादा, चूँकि आप देख रहे हैं कि दिल्ली में उनकी सरकार बनने के बाद से जिस ढंग से जो एक के बाद एक कार्रवाइयों का जो सिलसिला है वो जारी है और एमसीडी में जो जीत हुई थी आम आदमी पार्टी की, उसके बाद से बीजेपी और भी ज़्यादा भड़की और फिर उसके बाद पूरे ढंग से जो है शराब आबकारी नीति मामले में जो है पार्टी के कई अन्य नेताओं को भी संलिप्त किया गया। अब सवाल ये है कि आखिरकार जो अरविंद केजरीवाल को ज़मानत मिली और जिस ढंग से ईडी, सीबीआई को लेकर के कोर्ट के माननीय जजेस का जो रवैया था, उससे यही लगता है कि आने वाले दिनों में भी उनके लिए राहत की खबर जो है वो आती रहेगी। अब देखना ये है कि अरविंद केजरीवाल जेल से जब आज बाहर आ जाएंगे उसके बाद जो है वो किस तरीके से बयान देते हैं या फिर जिस ढंग से वो अपने इलाज के लिए लगातार मुतालबा कर रहे थे कि उन्हें छूट मिलनी चाहिए ताकि वो जांच जो है वो करवा सकें, तो वो काम करते हैं या फिर जो है भारतीय जनता पार्टी को घेरते नजर आते हैं। चूँकि अगर ये सारे मामले होंगे, अगर वो लगातार एक के बाद एक बयान जारी करेंगे तो जाहिर सी बात है कि इसको भी एक मुद्दा कोर्ट के भीतर जो है वो बनाया जा सकता है ईडी के वकील के द्वारा। तो फिलहाल ये जो है आम आदमी पार्टी के लिए बेहतर और अच्छी खबर है और इससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में, उनके जो तमाम नेता हैं उनके अंदर एक जो है कॉन्फिडेंस ज़रूर आएगा और इससे विधानसभा चुनाव की रणनीतियों को बनाने में भी एक मदद मिलेगी। चूँकि अब जाहिर सी बात है कि कुछ महीनों के बाद जो है इस बात को लेकर चुनाव आयोग जो है वो तारीखों का ऐलान भी करेगा, तो इस पर कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को जब अब ये मौका मिला है और ख़ास करके जितनी जद्दोजहद करने के बाद मिला है, तो जाहिर सी बात है कि वो इस पर गहन चिंतन मंथन करेंगे, भले ही पर्दे के पीछे हो लेकिन ज़रूर करेंगे। क्योंकि संजय सिंह को आप देख रहे हैं कि जब से उनको ज़मानत मिली है वो इसी काम पर लगे हुए हैं, लगातार पार्टी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। तो ये अरविंद केजरीवाल के लिए एक चुनौती है कि लोकसभा चुनाव में जो एक तरीके से हवा बनाया जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे और उनके प्रचार प्रसार से एक लहर चलेगी और फिर दिल्ली की तमाम सीटों पर उनका कब्ज़ा हो जाएगा या इंडिया गठबंधन का कब्ज़ा हो जाएगा, वो तमाम की तमाम बातें जो है वो विफल हो गई और जो है गठबंधन को एक भी सीट नहीं मिली। तो इससे एक बड़ा झटका जो है वो ज़रूर लगा होगा इंडिया गठबंधन को और ख़ास करके अरविंद केजरीवाल को, चूँकि यहाँ पर उनकी सरकार है। तो अब ले देकर उनके पास विधानसभा का चुनाव बचा है कि विधानसभा में वो पूरी की पूरी ताकत झोंके और अपनी पार्टी की सत्ता को बचाए, वरना भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से लगातार उनको शिकंजे में कसने की कोशिश कर रही है, जाहिर सी बात है कि इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि पार्टी के अगर शीर्ष स्तर के तमाम बड़े जो है चेहरों को जेल के भीतर बंद करके रखा गया है
और दलीलों के आधार पर ईडी मात्र सबूत जुटाने की बात कर रही है, तो इसको कहीं ना कहीं कोर्ट ने जो है इस बात को गंभीरता से लिया है। और देखिए, ये ज़मानत मिलने के बावजूद भी ईडी फिर से एक बार इस मामले को अधर में लटकाने की कोशिश कर रही थी और ये कह रही थी कि उन्हें कुछ जो है 48 घंटों का समय जो है मिलना चाहिए ताकि वो हाई कोर्ट का रुख कर सके। तो अब देखिए कि इस ज़मानत मिलने के बावजूद भी ईडी कहीं ना कहीं अड़ंगा ज़रूर लगा रही थी। तो इससे साफ तौर पर ये जो स्थिति है वो स्पष्ट होती है कि ईडी का एक मकसद है और वाहिद एक मकसद है कि जेल के अंदर जो है अरविंद केजरीवाल को रखा जाए, मनीष सिसोदिया को रखा जाए, ताकि वो जेल के बाहर आकर फिर से एक बार उस तरीके की जो विकसित राजनीति की जो बात है या फिर विकसित राजनीति को लेकर के जो उनके किए गए कामों को लेकर के जो चर्चा करते हैं बड़े मंचों से, वो ना हो सके और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक माहौल जो है राजनीतिक तौर पर तैयार ना किया जा सके। तो मुझे लगता है ये बड़ा दिन है आम आदमी पार्टी के लिए और अरविंद केजरीवाल के लिए और पूरे के पूरे जो है उनकी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के लिए, पार्टी के नेताओं के लिए, क्योंकि एक लंबे संघर्ष के बाद जो है उनको एक बड़ी जीत मिली है। अब देखते हैं कि ईडी अब इसमें किस तरीके से जो है इस पूरे मामले को लेकर के जो है आने वाले समय पर अपने पक्ष को रखती है और क्या फिर से एक बार उन्हें जेल जाना पड़ता है। जी बिल्कुल, यहाँ पर अब देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आने के बाद क्या बड़े फैसले यहाँ पर करते नजर आएंगे, क्योंकि अगले साल दिल्ली के विधानसभा चुनाव है और पूरी बात यहाँ पर जो डोर है वो अटकी हुई है अरविंद केजरीवाल के फैसलों पर। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।